माननीय कुलपति जी का ऑफिस है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का काशी हिंदू विश्वविद्यालय का बहुत रमणीक परिसर है। ये हम लोग गुजर रहे हैं तो ये पहले आयुर्वेद का बड़ा केंद्र था। आयुर्वेद का अस्पताल भी बगल में है। तो IMS जो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, तो ये तो 60 के दशक में आया प्रदीप जी। मालवीय जी महाराज तो आयुर्वेद को और मॉडर्न मेडिसिन को साथ लेकर चलना चाहते थे, क्योंकि मालवीय जी के बाद उनके इस कॉन्सेप्ट को ही एक तरह से दबा दिया गया और आयुर्वेद सेकेंडरी हो गया, मॉडर्न मेडिसिन प्राइमरी हो गई। मालवीय जी चाहते थे कि जो ड्राइविंग सीट है उस पर आयुर्वेद सवार हो, लेकिन बजट ही भारत सरकार ने देना बंद कर दिया। दोस्तों, हम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के परिसर में हैं और हमारे साथ प्रोफेसर राकेश उपाध्याय हैं, जो भारतीय ज्ञान परंपरा के एक खास अध्येता हैं और विश्वविद्यालय के बारे में कुछ पुरानी स्मृतियों को साझा कर रहे हैं। और ये प्रोफेसर भी रहे हैं विश्वविद्यालय में। ये आप उसको रन करिए तो मालवीय जी महाराज इसी में रहते थे। अच्छा, ये आप उसको अगर कुछ कर दीजिए, ये हाँ, ये जो है ये मालवीय भवन है। चलते रहो बेटा, चलते रहो। मालवीय भवन में आज भी संडे को गीता प्रवचन होता है। अगर थोड़ी देर में आप चलें तो हम लोग गीता पाठ सुना जाए, किया जाए। तो ये मालवीय जी महाराज का निवास था। इसी के पीछे एक छोटी सी जगह है जहाँ गांधी जी आए थे, तो गांधी जी भी उनका प्रवचन हुआ था। और ये कोचिंग हाउस है जहाँ माननीय कुलपति जी का ऑफिस है, एक तरह से कैंप ऑफिस है। और ये अपोजिट आप उनका निवास है, माननीय वाइस चांसलर इसी में रहते हैं। तो ये माननीय कुलपति का निवास है और ध्वज, उसके ऊपर ध्वज होगा। जो ध्वज अगर ऊपर है तो उसका मतलब है कि वो हैं यहाँ। अच्छा, हाँ, पीला ध्वज है काशी हिंदू विश्वविद्यालय का। उनकी उपस्थिति को दर्ज करता है। उनकी उपस्थिति कैसी जानी जाएगी? ध्वज अगर फहर रहा है तो वो हैं, और वो नहीं रहेंगे तो ध्वज नीचे चला जाए। और ये LD गेस्ट हाउस ये भी बहुत ऐतिहासिक है। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय का प्रकाशन विभाग है। पुस्तकें यहाँ बहुत अच्छी सस्ती मिल जाती थी। प्रकाशन विभाग का जीर्णोद्धार बहुत जरूरी है कि कोई उसको ठीक करे। और तो ये अब ये छात्रावास रोड चालू हो जाती है, यहाँ से लंबा दूर तक छात्रावास चला जाता है। और अब ये IIT कह रहे थे, वहाँ तक अंतिम हॉस्टल मेरा ख्याल है विवेकानंद विश्वेश्वरैया, और पहला हॉस्टल रुइया। ये रुइया संस्कृत का छात्रावास इस समय है। एक जमाना था इसी में बाबू जगजीवन राम रहा करते थे। वाह। और जगजीवन राम का जो बर्तन था तो उसको मांजने से सेवकों ने इनकार कर दिया था। तो ये बात मालवीय जी को पता चली कि भाई साहबी छात्र तो अपना बर्तन उनके सेवक मांजते हैं। हर छात्र सेवक थे। तो जगजीवन राम का नहीं मांज रहे हैं, जगजीवन राम खुद ही बर्तन मांज रहे थे। तो मालवीय जी को पता चली तो मालवीय जी गए। अब वहाँ सेवकों ने कहा महाराज हम ये काम नहीं करेंगे कि हम मांजे। मालवीय जी तुम लोग मत करो, मुझे तो नहीं रोक सकते। तो मालवीय जी जगजीवन राम का बर्तन जब मांजने लगे तो सारा हड़कंप मच गई। मालवीय जी बड़े एक तरह से इस युग के युगीन महापुरुष थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय तो उनका कीर्ति कलश है। उस महान व्यक्तित्व का स्वरूप इस विश्वविद्यालय में प्रकट हुआ। इसलिए कहते हैं कि उन्होंने जो कहा कि मेरी जो इच्छा है वो है कि 8 जनों के दुख को मैं दूर कर सकूं, है ना। तो न स्वर्ग की जना तो हम कामये राज्यम, राज्य की कामना नहीं है,
ना स्वर्गम ना पुनर्भवम। मालवीय जी ने कहा मुझे स्वर्ग की भी कामना नहीं, अरे मुझे पुनर्जन्म भी नहीं चाहिए। कामये दुख तप्ताना, अरे दुख से पीड़ित मानवों का कल्याण हो जाए। कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्ति नाशनम। मान लो भैया, तो प्राणियों का दुख, उनकी जो आर्त पुकार है, उनका जो कष्ट है, उनकी जो पीड़ा है, वो मालवीय जी ने दूर करने के लिए मेडिकल कॉलेज खोला, आयुर्वेद कॉलेज खोला, इंजीनियरिंग कॉलेज खोला। भारत की स्वतंत्रता की जो बुनियाद थी, अरे आजादी के बाद करोगे क्या? ये पूरी कांग्रेस जो है वो तो दूसरे रास्ते पे देश को ले जाकर खड़ा कर रही थी। कोई इंस्टीट्यूशनल प्रोग्रेस, आज बड़ी बड़ी बातें लोग करते हैं, ये सब मालवीय जी महाराज की देन है। भारत को जो है बड़ी तादाद में ट्रेंड योग्य नौजवान मिले, अपने अपने सब्जेक्ट में जिन्होंने झंडे गाड़े और दुनिया में जाकर भारत का झंडा बुलंद किया। तो दोस्तों, ये विश्वविद्यालय की एक संक्षिप्त हमारी यात्रा थी और इस बारे में BHU में प्रोफेसर रहे और IMC में प्रोफेसर और डायरेक्टर हैं हिंदी जर्नलिज्म के राकेश उपाध्याय जी, ये हमारे साथ रहे। उन्होंने यहाँ के बारे में बहुत संक्षेप में लेकिन बहुत ज्ञानपूर्ण तरीके से बताया। धन्यवाद। हम लोग अपने अड्डे पे आ गए।